हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर से महत्वपूर्ण मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमेशा हर शिफ्ट में रिपीट होता है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करिए, आपके एग्ज़ाम में भी ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला सवाल फ्रेंड्स लिखा गया है, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आम का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बताइए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर आप इसे सही से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजिली आंसर आएगा। पहला लाइन जो लिखा है कि 150 आम खरीदा, इसे सीधा छोड़ देंगे। और सेकेंड लाइन जो है कि 120 आम का विक्रय मूल्य, यानी कि 120 आम का जो सेलिंग प्राइस है, ये बराबर किसके हैं? तो ये बराबर है 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर। तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे 150 मूल्य के क्रय मूल्य, यानी कि CP। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकालेंगे। दोनों तरफ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 चौक 12 होता है, 3 पचे 15 होता है। अगर हम यहाँ से कहें कि CP और SP का रेशियो क्या होगा, तो CP और SP का रेशियो 4:5 होगा। कितना होगा? 4:5। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, कोई वस्तु 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा तो निकालना होगा। 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, और 1 का प्रॉफिट कितने से होगा? 4 से होगा। परसेंट के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका आंसर 25% निकल के आएगा। तो 25% का क्या आ गया है? प्रॉफिट आ गया है। आंसर इस सवाल का सही होगा ऑप्शन सी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पर दूसरा सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर x + 1/x जो है वो 5 के बराबर है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखेंगे x³ + 1/x³ का जो फार्मूला होता है वो होता है a³ - 3a, और a के स्थान पर आपको 5 रखना है। यानी जब हल करेंगे तो 5 का क्यूब -3 × 5 करना होगा, तो 5 का क्यूब 125 होता है, -15 होगा। 125 में से 15 माइनस किया जाए तो वैल्यू 110 के बराबर आएगा, यानी आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल लिखा है कि मीना का वेतन 80,000 रुपया है, इनमें से X% राशि 15% के ब्याज के दर पर जमा किया गया। यदि 3 वर्षों के बाद जमा की गई कुल राशि का योग 17,400 हो जाता है, X का मान बताइए। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है। ये देखिए पूछा गया है 2026 के शिफ्ट में। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो इंटरेस्ट देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना परसेंट है। क्योंकि साधारण ब्याज की राशि जो होता है वो हर साल बराबर होता है। अगर 15% का रेट है, 15% का रेट है, समय 3 वर्ष है, तो टोटल इंटरेस्ट इसका कितना मिला होगा? तो 45% इसका इंटरेस्ट रहा होगा। अगर इसकी अमाउंट की बात करें कि अमाउंट की राशि कितनी है, तो अमाउंट निकलता है जो इंटरेस्ट आता है उसमें 100 जोड़ देने पर, तो 45 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 145% जो निकल के आएगा 145% वो अमाउंट होगा। और 145% का वैल्यू क्वेश्चन में 17,400 दिया है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं क्वेश्चन में जो 17,400 रुपया जो दिया गया है ये कितने की वैल्यू है? तो ये वैल्यू है 145% की। अगर राशि निकालना है तो हमें 100% से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब यहाँ से देखेंगे हल करने पर क्या आएगा। 29 से अगर काटा जाए 145 को 5 बार में कटेगा, और 29 से 174 काटेंगे 6 बार में कटेगा, 600 बार में पूरा कटेगा। 5 से जो 100 है वो 20 बार में कट जाएगा, यानी हमारा राशि जो है वो 12,000 रुपया निकल के आ गया। राशि कितना आ गया? 12,000।
अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया है। क्वेश्चन में पूछा था कि मीना का वेतन अगर 80,000 है, इसका X% राशि 15% के दर पर लगाया गया था। यानी कि 80,000 में से 12,000 रुपया जो था वो 15% के दर पर लगाया गया, तो X% निकालना है। यानी कि 80,000 का 12%, 12,000 कितना परसेंट है, बस यही यहाँ से आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 12,000 रुपया 80,000 का कितना परसेंट है, तो 12,000 बट्टा में 80,000 और परसेंट के लिए 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फाइनली यहाँ से देखेंगे उत्तर क्या आएगा। 4 जीरो से 4 जीरो हमने क्या किया है, कैंसिल आउट। 8 से 120 जो है 15 बार में कट जाता है, यानी आंसर इसका 15% आएगा। 15% राइट आंसर है। अब यहाँ से देखेंगे 15% किस ऑप्शन में मिलेगा, तो डी ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। सवाल है, एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया। यदि 27 रुपया अधिक में बेचा जाता तब प्रॉफिट 20% का होता। क्रय मूल्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो परसेंटेज में देखेंगे, पहले प्रॉफिट 15% का था, बाद में प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा में बेचा जा रहा है। 15 रुपया से 20 रुपया में बेचा गया है, तो ज़्यादा 5% है। 5% के वैल्यू क्वेश्चन में 27 दिया है। कितना दिया है? 27। क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1% का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 27 बटा कितना होगा, 5 होगा। और 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 100% का वैल्यू, तो इसी 27 बटे 5 में 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 5 से काटेंगे 100 को, 20 बार में कटेगा, 27 दूनी 54 होगा, यानी कि 540 रुपया इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, दो चचेरे भाई हैं जिनके वर्तमान रेशियो 3:4 है। वर्तमान रेशियो 3:4 है, जबकि 6 साल के बाद इनका रेशियो जो है 5:4 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल कितना है। सबसे पहले दोनों के एज का डिफरेंस हमें इक्वल करना होता है। जैसे 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है, 5 और 4 का डिफरेंस। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, गलत लिखा गया है। पहला रेशियो 3:2 है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3:2 था, तो डिफरेंस तो 1 ही आएगा, और नीचे 5 और 4 में डिफरेंस 1 है। तो चूंकि डिफरेंस बराबर है तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। क्वेश्चन में फ्रेंड्स समय का अंतर कितना दिया है। दोनों के समय में जो डिफरेंस है वो 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। जबकि रेशियो में जब डिफरेंस हमने निकाला था तो 1 यूनिट का आया था। सॉरी, यहाँ पर 2 यूनिट है। 5 और 3 का डिफरेंस, 2 और 4 का डिफरेंस 2 यूनिट है, यानी कि 2 से डिवाइड करना है 6 को। 6 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 1 यूनिट कितने के बराबर होंगे, तो 1 यूनिट जो है वो 3 के बराबर। अगर 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 3 यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 तिया 9 वर्ष होगा पहले का उम्र, और 3 दूनी 6 वर्ष होगा दूसरे का उम्र। तो ये तो वर्तमान आयु निकल गया दोनों का, 9 वर्ष और 6 वर्ष। बट क्वेश्चन में कहा था कि 4 वर्ष पहले दोनों के एज का योगफल। तो दोनों में हम क्या करेंगे, 4 साल माइनस कर देंगे। दोनों के एज में 4 साल माइनस कर देंगे और दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना आंसर आता है। 9 में से 4 घटेगा तो 5 वर्ष बचेगा। इसके बाद 6 वर्ष में से 4 वर्ष घटाएंगे तो 2 वर्ष बचेगा। इन्हीं का योगफल बताना है। तो 5 और 2 कितना होता है, 7 वर्ष इसका राइट आंसर होता है। तो 7 ईयर्स इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan θ = 3/4, तो इतने का मान क्या होगा।
सबसे पहले इस tan थीटा को साइन और कॉस के रूप में तोड़ने का प्रयास करें। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में 3/4 दिया गया है। यानी अब आंसर ज्ञात करना है तो हमें साइन थीटा का वैल्यू 3 रखना है और कॉस थीटा का वैल्यू 4 रखना है। तो आप यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। और फ्रेंड्स अगर आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो फाइनली आंसर इसका माइनस का 7 निकल के आएगा। -7 आंसर सी ऑप्शन में दिया है, सी आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट इस प्रकार से लिखा गया है, अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका एक शॉर्टकट हम ट्रिक बताते हैं जिसे आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो जो फ्रैक्शन वैल्यू x/y लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं x/x - y, यानी दोनों का डिफरेंस, और इनटू में टाइम का डिफरेंस। बस इतना आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो 5 है और बटा में 7 है, तो x का वैल्यू आपका 5 होगा और y का वैल्यू 7 है। तो x के स्थान पर 5 रखेंगे, बटा में दोनों का डिफरेंस देखिए 5 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है, इनटू में टाइम का डिफरेंस। तो क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस 20 मिनट दिया था, 20 का मल्टीप्लाई कर देना था बस। अब यहाँ से 2 से 20 काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 10 बचे कितना होता है 50 मिनट, इसका राइट आंसर आएगा। तो 50 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या के 60% में अगर 60 घटाते हैं तो परिणाम 60 आता है, वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करना है। जैसे अगर 60% में 60 घटाया था तब परिणाम 60 आया। अगर हम कहते हैं कि ये 60 नहीं घटाया जाता तब संख्या पहले टोटल कितना था 120 था, घटाने से पहले ये कितना रहा होगा 120 रहा होगा, और ये 120 कितने परसेंट के बराबर होगा तो 60% के, यानी 60% का वैल्यू 120, तो 100% का वैल्यू बताना है। तो 1% का वैल्यू 2 होगा, 60 दूनी 120 होता है, 1% 2 के बराबर, तो 100% 200 के बराबर, यानी कि राशि कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा संख्या। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन लिखा, एक नाव जो है धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर की गति से और धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, धारा की गति बताइए। अब याद रखेंगे कि जब आपसे धारा की चाल पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। अगर आपके पास अप स्ट्रीम दिया हो स्पीड और डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हो तो धारा का स्पीड बताना है तो दोनों को घटा के आधा करते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस लेते हैं और माइनस करके बटा में 2 कर देते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है 25 और 15, दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो 10 के बराबर होगा और बटा में 2 करेंगे तो जब दोनों कटेगा तो 5 आएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या है आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। ये देखिए आपका लेटेस्ट सवाल सारा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इन सवाल को जरूर रिवीजन करिए। हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ सवाल यहाँ से रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स हम वही सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हैं तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।